मूवी की शुरुआत होती है 10 साल के बच्चे से, जिसका नाम मैनी है। मैनी को किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। मैनी अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। मैनी को अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो है ड्राइंग करना। मैनी डार्क कलर में ड्राइंग करता है, जिसमें वो किसी हादसा और एक्सीडेंट का ड्राइंग बनाता है, इसलिए सब उसे सनकी समझते हैं। मैनी की माँ मैनी को अक्सर साइकियाट्रिस्ट के पास थेरेपी के लिए जाती है ताकि मैनी ठीक हो सके, पर ज़्यादातर थेरेपिस्ट को लगता है कि मैनी स्ट्रेस कम करने के लिए ड्राइंग बनाता है, पर सच्चाई कुछ और है। अगले सीन में हम मिलते हैं एक अमेरिकन लेडी मैरियन विंटर से, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है। मैरियन अमेरिका से स्कॉटलैंड आती है नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए, क्योंकि उसके साथ कुछ बुरा हादसा हुआ होता है। अगले पल हम देखते हैं कि मैरियन को जहाँ जॉब मिली है, मैरियन वहाँ जाती है और उसकी मुलाकात साथी कोवर्कर मोर से होती है। मोर मैरियन से कहती है कि तुम्हें न्यूयॉर्क में अच्छी जॉब मिल जाती, फिर तुमने यहाँ आने की क्यों सोची। इस पर मैरियन कहती है कि उसे बारिश पसंद है, और मोर मरियन को बताती है कि थोड़ी देर में उसका सेशन शुरू हो जाएगा। उस दिन मरियन का 2 सेशन रहता है, पर दूसरा सेशन पहले से अलग है, क्योंकि दूसरा सेशन में पेशेंट मैनी है, जो कि अपनी ड्राइंग बनाने मग्न है, जिसमें वह इंसान की जगह पीक कर ड्राइंग बना रहा है। मरियन मैनी से बात करने की कोशिश करती है, पर मैनी मरियन से बात नहीं करता। मरियन मैनी के पास आकर उससे उसके ड्राइंग के बारे में पूछती है, ताकि मैनी कुछ बोले। उसके बाद मैनी पहली बार कुछ बोलता है और कहता है कि जब मैं कुछ बोलता हूँ तो कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता। फिर मेरियन पूछती है लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, तो मैनी कहता है वो चीज़ों को बनाता है। फिर मेरियन पूछती है तुमने कौन सी चीज़ बनाई, उस पर मैनी कहता है तुम्हें। फिर हम अगले सीन में मेरियन को बार में देखते हैं, जहाँ वो ड्रिंक कर रही होती है। तभी उसकी नज़र एक आदमी की तरफ जाती है, जिसका नाम किरण है। किरण अपनी एक लेडी फ्रेंड के साथ था, जो कि मेरियन के क्लिनिक में साथ काम करती है। वह मेरियन के पास आती है और मेरियन को अपने बुक क्लब में इनवाइट करती है, जहां वो और किरण दोनों होंगे। फिर थोड़ी देर बाद मेरियन कार ड्राइव करते हुए घर की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वह टनल में पहुंचती है, वो देखती है कि किसी आदमी का कार से एक्सीडेंट हुआ है और उसकी कार में आग लग गई है। यह देखकर मेरियन घबरा जाती है। इससे पहले कि मेरियन कुछ कर पाती, कार में ब्लास्ट हो जाता है। फिर अगले सुबह हम देखते हैं कि मेरियन को मैनी के ड्रॉवर से कुछ ड्राइंग मिलती है, जिसमें से एक ड्राइंग कार क्रैश की होती है, जो बिल्कुल एक दिन पहले हुए कार क्रैश की तरह दिख रहा था। फिर हम देखते हैं कि अगले थेरेपी सेशन में मेरियन मैनी के पास आकर उससे उस ड्राइंग के बारे में पूछती है, क्या यह सब तुमने कहीं देखा या न्यूज़ में पढ़ा है। मैनी कहता है कि ना ही उसने कार क्रैश कहीं देखी है, ना ही कहीं पढ़ी है। और मैनी आगे कहता है, इस दुनिया में जो कुछ होता है वह सब वही करता है। और फिर मैनी आगे कहता है, अगर यह सब मेरे लिए नहीं होता तो तुम यहाँ नहीं होती। फिर मैनी मेरियन से कहता है कि तुम्हारे ड्रॉवर में गन है, पर मेरियन मैनी के बात को अनदेखा कर देती है और ड्रॉवर को चेक नहीं करती। अगले दिन हम देखते हैं क्लिनिक स्टाफ मीटिंग रखते हैं, जिसमें सब अपने पेशेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। मेरियन अपने बॉस को बताती है कि उसने मैनी से बात किया। तब बाकी स्टाफ मेरियन को बताते हैं कि वो इकलौती है जिससे मैनी ने बात किया, क्योंकि मैनी किसी से बात नहीं करता, और यहाँ तक मैनी अपने माँ से बात नहीं किया, जिस माँ ने उसे गोद लिया। फिर थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और मेरियन बुक क्लब जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात किरण से होती है। दोनों एक दूसरे से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, और किरण बताता है कि वह उसके पड़ोस में ही रहता है। फिर मेरियन किरण को उसके घर ड्रॉप करने की बात कहती है और दोनों कार में बैठ जाते हैं। जब किरण अपने घर पहुंच जाता है तो वो उसे अपने घर में इनवाइट करता है, पर मेरियन मना कर देती है। उस रात मेरियन सपना देखने लगती है, जहां वह अपने हस्बैंड जोस के साथ कार ड्राइव कर रही होती है, और दोनों बहुत खुश होते हैं। पर थोड़ी दूर जाने के बाद कार की इंजन खराब हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद एक आदमी मिलता है, जो उन दोनों को एक होटल में छोड़ देने की बात कहता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी कार पेड़ से टकरा जाती है और उन सब का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में सिर्फ मेरियन जिंदा बचती है। उस बुरे सपने के बाद मेरियन फिर अपने ऑफिस जाती है और अपने काम में लग जाती है। तभी मेरियन की नज़र ड्रॉवर की तरफ जाती है। जैसे ही मेरियन ड्रॉवर को खोलती है, उसमें गन मिलता है। इससे पहले कि मेरियन कुछ समझ पाती, मेरियन को किसी अनजान आदमी का फ़ोन आता है, और वह मेरियन को कहता है कि तुम उसे मार दो, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि मेरियन किरण से मिलती है और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं।
फिर किरण मेरियन को अपनी बोट दिखाता है और उसे साथ में बोटिंग में जाने के लिए कहता है। फिर कुछ समय बाद किरण मेरियन से उसके वेडिंग रिंग के बारे में पूछता है। तब मेरियन उसे बताती है कि उसके हस्बैंड का डेथ कार एक्सीडेंट में हो गया है, इसलिए वह अपने बुरे यादों को भूलने के लिए स्कॉटलैंड आई है। अगले दिन मीटिंग में मेरियन अपने बॉस को फ़ोन कॉल के बारे में बताती है जो उसे एक दिन पहले आया था। फिर उसका बॉस उसे बताता है कि वह फ़ोन कॉल फॉर्मर एम्प्लॉय मैकविटी का हो सकता है, जो पहले क्लिनिक में काम करता था। फिर मेरियन अपने काम में लग जाती है और मैनी के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाने लगती है। तभी मेरियन को एक ईमेल आती है जिसमें बताया हुआ रहता है कि मैनी के फादर का डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो जाता है। उसके बाद उसकी माँ सुसाइड कर लेती है और पुलिस मैनी को कमज़ोर और बीमार हालत में घर में पाती है। उसके बाद एक लेडी मैनी को गोद ले लेती है और अपने घर ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेरियन फिर से मैनी की ड्राइंग को देखती है और घबरा जाती है। और अगले दिन मेरियन अपने क्लिनिक में जाती है जहाँ मैनी उसे ड्रॉवर में रखे गन के बारे में पूछता है, पर मेरियन यह कहकर बात को टाल देती है कि उस ड्रॉवर में गन था ही नहीं। उस बात से मैनी गुस्सा हो जाता है और पानी में डूबते हुए एक आदमी का ड्राइंग बनाता है और उसके नीचे किरण लिख देता है। मेरियन यह सब देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि किरण ने मेरियन से बोटिंग में जाने के बारे में कहा था। मेरियन मैनी से कहती है, तुम किरण को कैसे जानते हो? पर मैनी कुछ नहीं बताता। मेरियन मैनी के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाने लगती है। तभी मेरियन को पता चलता है कि मैनी के पहले साइकेट्रिस्ट मैकविटी अपना ज़्यादातर समय लाइब्रेरी में बिताते थे। तब मेरियन लाइब्रेरी जाती है और जो बुक मैकविटी पढ़ते थे उस बुक को पढ़ने लगती है। तभी उसे एक नोट मिलता है जिसमें मैनी के असली नाम इमैनुअल का मतलब लिखा हुआ होता है, जिसका मतलब होता है गॉड इज विथ अस। उसके बाद मेरियन मैनी के घर जाती है जहाँ वो देखती है कि मैनी कोई ड्राइंग बना रहा होता है। पर जब मेरियन पास आकर ड्राइंग को देखने की कोशिश करती है तब मैनी उस ड्राइंग को छुपाता है। तभी मेरियन गुस्सा हो जाती है और मैनी का ड्राइंग उससे छीन लेती है और वो उस ड्राइंग को देखकर घबरा जाती है। फिर मेरियन तुरंत उस घर से निकलकर समुद्र की तरफ जाती है जहाँ पर किरण ने मेरियन से अपने बोट में बोटिंग के लिए जाने के बारे में कहा था, पर वहाँ किरण नहीं मिलता। फिर मेरियन कुछ देर अपने कार में इंतजार करती है पर किरण फिर भी नहीं आता। फिर मेरियन किरण को खोजते खोजते किरण के घर फिर बुक क्लब जाती है पर वहाँ भी किरण नहीं मिलता। फिर वह घर चली जाती है। वहाँ वो न्यूज़ में बाढ़ से 2500 लोगों के मारे जाने की खबर देखती है। फिर वह मैनी की ड्राइंग को देखने लगती है। तभी उसे वह ड्राइंग मिलती है जिसमें मैनी ने बाढ़ में लोगों के मारे जाने का ड्राइंग बनाया होता है। उसमें सबसे ऊपर 25 लिखा हुआ रहता है और 0 मिसिंग रहता है। अगले दिन वह अपने ऑफिस जाती है और मैनी के बारे में पता करने के लिए अपने बॉस के रूम में घुस जाती है। तभी मेरियन का बॉस वहाँ आ जाता है और मेरियन को मैनी के घर जाकर उससे ड्राइंग छीनने की बात कहता है और वह मेरियन को कुछ दिन रेस्ट करने के लिए कहता है ताकि उसका माइंड फ्रेश हो सके। मेरियन उस बात को अनदेखा कर देती है और पागलखाना मैकविटी से मिलने जाती है। वहाँ मैकविटी मैनी को मारने का बात कहता है और मैकविटी आगे कहता है इससे पहले कि वह तुम्हें मार दे। उसके बाद मेरियन मैकविटी से कुछ पूछती उससे पहले मैकविटी वहाँ से चला जाता है। उसी समय मेरियन की नज़र उस बुक की तरफ जाती है जिस बुक को मैकविटी पढ़ रहा था। वह वही बुक होती है जिसका जिक्र मैनी ने अपने ड्राइंग में किया था। तभी मेरियन दौड़ते हुए छत की तरफ जाती है पर तब तक मैकविटी बिल्डिंग से कूद देता है। उसके बाद मेरियन समझ जाती है कि मैनी कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और उसके जान को भी खतरा है। मेरियन घबरा जाती है और फिर से किरण को खोजने उसके बोट में जाती है पर किरण उसको वहाँ नहीं मिलता। फिर मेरियन किरण की जान बचाने के लिए बोट की रस्सी को खोल देती है और बोट को समुद्र में बहा देती है। फिर वह क्लिनिक चली जाती है और मैनी के सभी ड्राइंग को देखने लगती है। तब मेरियन को समझ में आता है कि मैनी ने ड्राइंग में उसे पिग बनाया है। तभी मेरियन की नज़र एक ड्राइंग की तरफ जाती है जिसमें एक आदमी डूबते हुए बोट में सोया हुआ है। मेरियन समझ जाती है कि वह किरण है। फिर मेरियन तुरंत समुद्र की तरफ जाती है और उसे पता चलता है किरण मर चुका है। उस एक्सीडेंट से मेरियन शॉक हो जाती है और तुरंत मैनी के घर जाती है और उसे घर से उठाकर कार में ले जाती है। तभी मेरियन मैनी की तरफ गन पॉइंट कर देती है। फिर मैनी कहता है तुम क्या चाहती हो? फिर मेरियन कहती है पहले जैसा लाइफ। तभी मैनी पुलिस का नाम लेता है और मेरियन देखती है कि पुलिस उसका पीछा कर रहे हैं। फिर कुछ दूर कार ड्राइव करने के बाद
मेरियन एक पुराने घर में मैनी को लेकर चली जाती है और मैनी की तरफ गन पॉइंट कर देती है और मेरियन मैनी को कहती है, तुम मेरे साथ यह सब क्यों कर रहे हो? मैनी कहता है, यह सब मैंने नहीं किया। और आगे मैनी मेरियन को कहता है, यह सब तुमने डिसाइड किया, क्योंकि ड्रॉवर से गन तुमने लिया और मेरे ड्राइंग को तुमने देखा और मुझे यहाँ तुमने लाया। फिर मेरियन कहती है, तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो। और मेरियन आगे कहती है कि मेरी लाइफ पहले जैसा कर दो। फिर मेरियन मैनी को गोली मार देती है, फिर खुद को गोली मार देती है। अगले सीन में मेरियन अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ उसके पास जोश रहता है। तब मेरियन को लगता है कि कार क्रैश में सिर्फ उसे ही चोट आई थी और बाकी सब बच गए थे। फिर मेरियन जोश के साथ अपने घर चली जाती है और मेरियन रात में अचानक से उठती है और जोश को कहती है कि वो पहले स्कॉटलैंड जा चुकी है। फिर मेरियन सोचती है यह शायद सपना होगा, पर मेरियन को सब कुछ याद रहता है। फिर थोड़ी देर बाद मेरियन अपने क्लिनिक में फ़ोन लगाती है, जहाँ उसकी बात अपने कोवर्कर से होती है। तब मेरियन समझ जाती है कि यह सपना नहीं है। फिर मेरियन बिना जोश को बताए स्कॉटलैंड के लिए निकल जाती है। जब वह क्लिनिक में पहुंचती है तो क्लिनिक के स्टाफ उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। तब मेरियन मैनी के बारे में बताती है, पर वहाँ पर कोई मैनी को भी नहीं जानता। फिर मेरियन मैनी को खोजने के लिए रूम के अंदर घुस जाती है, जहाँ उसे अपना फाइल मिलता है। तभी मैनी अंधेरे से बाहर आता है और मेरियन की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, बल्कि तुमने मेरे ड्राइंग देखकर अपना फ्यूचर खुद डिसाइड किया। फिर मैनी कहता है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। मैनी आगे कहता है कि तुम नहीं जानना चाहती तुम्हारे साथ आगे क्या होगा। फिर मेरियन उस फाइल को खोलने लगती है और उस फाइल में मेरियन को एक ड्राइंग मिलती है, जिसमें तूफान से एक आदमी के मारे जाने का ड्राइंग बना हुआ रहता है। तब मेरियन समझ जाती है कि यह ड्राइंग जोश का है। फिर मेरियन चिल्लाते हुए बाहर आती है और अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और मेरियन को पागल खाना ले जाती है। वहाँ मैनी मेरियन से मिलने आता है। तब मेरियन को कुछ समझ में आता है कि मैनी अपने ड्राइंग को सच्चाई बदलने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। और उसी समय मैनी अपने घर जाता है और अपने आप को घर में बंद कर लेता है। फिर हम एक ड्राइंग को देखते हैं, जिस ड्राइंग को मैनी ने हॉस्पिटल जाने से पहले बनाया था, जिसमें मैनी एक पिग से हॉस्पिटल में मिलता है, जो कि मेरियन है। उसके बाद अगले सीन में हम मेरियन को थेरेपी सेशन में देखते हैं, जहाँ मेरियन को अपनी ज़िंदगी का मकसद पता चल जाता है और मेरियन जान जाती है कि वो सिर्फ मैनी के दिमाग में मौजूद है और इसीलिए मैनी उसके फ्यूचर को चेंज कर सकता है। मैनी एक खुशहाल लाइफ चाहता था और हमेशा खुश रहना चाहता था, पर अपने पेरेंट के दर्दनाक मौत के बाद मैनी को लगने लगा था कि उसका अपने लाइफ पे कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए वह ड्राइंग बनाने लगता है और वह एक ऐसी काल्पनिक दुनिया बनाता है जिसमें सब कुछ उसके कंट्रोल में होता है और मेरियन भी उस काल्पनिक दुनिया की एक हिस्सा होती है। और इसीलिए मैनी उससे कुछ भी कर लेता था और यहाँ तक कि उसे अपने पास्ट में भी भेज देता था। मेरियन उस बात को याद करती है जब मैनी ने मेरियन को मनाने का बात कहा था। तब मेरियन को सब कुछ समझ में आ जाता है और मेरियन आसमान की तरफ देखती है और कहती है कि जो दुनिया में वो जी रही है वह दुनिया एक 10 साल के बच्चे के दिमाग में है। उसके बाद असली दुनिया में मैनी एक ड्राइंग बनाता है, जहाँ एक पिग थेरेपिस्ट को सारी सच्चाई बता देता है और मैनी उस काल्पनिक दुनिया से बाहर आ जाता है और फिर मेरियन के चारों तरफ की दुनिया गायब हो जाती है और एंड में मैनी उस लेडी को गले लगा लेता है जिसने उसे गोद लिया है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।